तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे रिलेशन एंड फंक्शंस के लेक्चर्स चल रहे थे, है ना। एंड लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट कवर किया था, ठीक है। तो उसी लेक्चर को बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 11th JE, है ना, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। चलो, तो कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो है ना, अगर बेटा वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखना है, फिर लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो, तो अपने को क्या दिया है बेटा, देखो 2 सेट्स दिए हैं। पहला सेट दिया है सेट ए, तो सेट ए क्या है अपना 1, 2, 3, है ना। और दूसरा सेट दिया है बेटा सेट बी, और सेट बी आपको क्या दिया है M, N। और अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस B, है ना। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, A क्रॉस B। तो कल मैंने बताया था बेटा A क्रॉस B का मतलब पहला एलिमेंट A से आना चाहिए, दूसरा B से आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। चलो बनाते हैं। पहला एलिमेंट A से आएगा, तो A से मैंने 1 ले लिया जैसे, है ना। दूसरा B से ले लिया M, पहला A से ले लिया 1, दूसरा B से ले लिया N, है ना। पहला A से लिया 2, दूसरा B से लिया M, पहला A से लिया 2, दूसरा B से लिया कितना बेटा N, है ना। कल मैंने बताया भी था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, है ना। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, देखो 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। तो A क्रॉस B में 6 ऑर्डर पेयर्स होंगे, है ना। चलो, पहला एलिमेंट A से ले लिया बेटा 3, दूसरा एलिमेंट B से ले लिया क्या M, पहला एलिमेंट A से ले लिया 3, दूसरा एलिमेंट B से ले लिया कितना बेटा N। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, A क्रॉस B निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मुझे B क्रॉस A निकालना है, तो B क्रॉस A का मतलब क्या हुआ बेटा, पहला एलिमेंट B से आएगा, दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, A से आएगा। चलो, तो पहला एलिमेंट B से ले लिया M, दूसरा एलिमेंट A से ले लिया 1, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। पहला एलिमेंट B से लिया M, दूसरा एलिमेंट A से लिया क्या 2, पहला एलिमेंट B से लिया M, दूसरा एलिमेंट A से लिया कितना 3, पहला एलिमेंट B से लिया M, दूसरा एलिमेंट A से लिया 1, ठीक है। पहला एलिमेंट B से लिया, अच्छा M वाला तो ले लिया था ना, N, 1, फिर पहला B से लिया N, फिर A से लिया 2, है ना, फिर N 3। तो ये B क्रॉस A आ गया बेटा। B क्रॉस A का मतलब पहला एलिमेंट B से लेना है, दूसरा एलिमेंट A से लेना है। अब अपन से पूछा था बेटा क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, आर दीज इक्वल, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल आ रहा है क्या। तो बेटा आप ध्यान से देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1, M आ रहा है, यहाँ पे M, 1 आ रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर, मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है बेटा। जैसे कल एक एग्जांपल बताया था कल वाले लेक्चर में, बॉल, रेड, मतलब पहले ऑब्जेक्ट है फिर उसका कलर है, या रेड, बॉल दूसरी चीज है, पहले कलर है फिर उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है बेटा, है ना। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक सेट ए दे रखा है आपको, है ना। सेट ए इज इक्वल्स टू A, B, C, ये सेट ए दिया हुआ है आपको। एक सेट बी दिया हुआ है बेटा, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट दिए हुए हैं, P, Q, R, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B निकालना है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B आपको निकालना है बेटा, कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे।
ठीक है, चलो तो निकालते हैं बेटा। तो कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना। कल वाले लेक्चर में बताया था मैंने, क्या था, n ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कल अपन ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं n ऑफ ए देखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, देखो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, देखो 1 2 3, तो 3 इंटू 3 टोटल कितना आ जाएगा, देखो आपका 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आएगा आपका, 9 आ जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे बेटा, धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे। एकदम से लेवल अप नहीं करूंगा मैं, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे लेवल अप इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ठीक है, नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको एक सेट ए दिया हुआ है x1, y1, z1, है ना, ये सेट ए है। एक सेट बी दिया हुआ है बेटा x2, y2, z2, ठीक है। आपको एक तो a क्रॉस b निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है बेटा, b क्रॉस a निकालना है, ठीक है। और उनका क्या करना है बेटा, एक और चीज बोली है, रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम, रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना है ना। तो इसका मैं एक पार्ट करके बता रहा हूँ बेटा, सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, तो ए क्रॉस बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। तो x1, x2, है ना, फिर x1, y2, है ना, फिर x1, z2, है ना, फिर y1, x2, है ना, फिर y1, y2, फिर y1, z2, है ना, ये आ जाएंगे बेटा। और यहाँ से z1, x2, z1, x2, z1, y2, है ना, और z1, z2, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा, है ना। तो a क्रॉस b निकाल लिया। अब इसका एरो डायग्राम कैसे बनाना है, तो एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, देखो यहाँ पे मैंने सेट a बना लिया, यहाँ पे सेट b बना लिया। ये सेट a हो गया बेटा अपना, ये सेट b हो गया। तो सेट a में क्या क्या आ रहा था, देखो अपना x1, y1, z1। सेट b में क्या क्या आ रहा था बेटा, देखो x2, y2, z2, x2, y2, z2, ठीक है। अब x1, x2 मतलब x1 किससे कनेक्टेड है बेटा, x2 से कनेक्ट कर दिया। x1, y2, x1 y2 से भी कनेक्टेड है बेटा। x1, z2, x1 z2 से भी कनेक्टेड है ना। तो x1 को तीनों से कनेक्ट कर दिया। फिर y1, x2, y1 किससे कनेक्टेड है, x2 से। y1 y2 से भी कनेक्टेड है, तो y1 को y2 से कनेक्ट कर दिया। y1 z2 से भी कनेक्टेड है बेटा, तो y1 को z2 से कनेक्ट कर दिया। फिर z1, x2, z1 अपना x2 से कनेक्टेड है, ये कनेक्ट कर दिया। z1, y2, z1 y2 से भी कनेक्टेड है, ये कनेक्ट कर दिया। z1, z2, z1 z2 से भी कनेक्टेड है, ये कनेक्ट कर दिया बेटा आपने, ठीक है। चलो तो ये अपन ने किसका बनाया बेटा, है ना, ए क्रॉस बी का, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो अब यही मैं अगर बेटा आपको पूछता, है ना, यही मैं अगर आपको पूछता बी क्रॉस बी बनाओ बेटा, यहाँ पे बी क्रॉस ए की जगह बी क्रॉस बी कर लो। तो अगर मुझे बी क्रॉस बी निकालना है बेटा, क्या निकालना है, बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला एलिमेंट बी से आना चाहिए,
और दूसरा एलिमेंट भी किससे आना चाहिए, बी से आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बी क्रॉस बी निकालता हूँ बेटा, है ना, समझना, तो पहला एलिमेंट बी से ले लिया x2, दूसरा एलिमेंट भी बी से ले लिया बेटा क्या, x2। पहला एलिमेंट बी से लिया x2, दूसरा एलिमेंट बी से ले लिया बेटा y2। पहला एलिमेंट बी से लिया x2, दूसरा बी से ले लिया बेटा z2, है ना, इस टाइप से। पहला बी से लिया y2, दूसरा बी से लिया x2, पहला बी से लिया y2, दूसरा बी से ले लिया y2, है ना, इस टाइप से। ठीक है, चलो तो इसको जल्दी से आगे कंप्लीट करो बेटा, देखो क्या आ रहा है। है ना, और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। चलो ये खुद से करना है बेटा फिर आप लोगों को, है ना। ठीक है, चलो नाउ राइट वन क्वेश्चन बेटा। आपको एक सेट ए दिया हुआ है बेटा 3 5 7 9। सेट ए क्या दिया है बेटा 3 5 7 9। एक सेट बी दिया है बेटा आपको a कॉमा बी कॉमा सी, है ना, और पूछा क्या है विच इज द रिलेशन फ्रॉम a टू b, विच इज द रिलेशन फ्रॉम a टू b, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेटा आपको, रिलेशन नाम दिया हुआ है R1। R1 क्या दिया है बेटा 3 कॉमा a 5 कॉमा b 3 कॉमा c। ठीक है, सेकेंड है बेटा रिलेशन R2। R2 आपको क्या दिया हुआ है 3 कॉमा c 9 कॉमा b 5 कॉमा a। ठीक है, तीसरा रिलेशन दिया है बेटा 3 कॉमा c b कॉमा c 7 कॉमा b 9 कॉमा a। ठीक है, चौथा रिलेशन दिया है बेटा आपको R4। R4 कितना है बेटा 3 कॉमा b 7 कॉमा c कॉमा a b कॉमा 9। ठीक है, अब आपसे पूछा है, अब 4 रिलेशन दे दिए बेटा अपन को, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन है जो a से b में जा रहा है। तो कल मैंने बताया था बेटा, अगर आपका रिलेशन a से b जा रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट a से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट b से आना चाहिए। ठीक है, तो पहला जैसे 3 आ रहा है, क्या 3 a से है क्या, यस सर। फिर दूसरा एलिमेंट a आ रहा है, क्या a b से है क्या, यस सर। पहला 5 आ रहा है, इससे है, दूसरा b आ रहा है, यहाँ से है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यहाँ से आ रहा है 3, दूसरा यहाँ से आ रहा है c, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है a से b में एक रिलेशन होगा, सही है। यहाँ पे देखते हैं बेटा, पहला a से आना चाहिए 3, ठीक है सर। दूसरा यहाँ से आना चाहिए c, यहाँ से आ रहा है सर। पहला यहाँ से आना चाहिए 9, दूसरा यहाँ से आना चाहिए b। पहला यहाँ से आना चाहिए 5, दूसरा यहाँ से आना चाहिए, तो ये a आ रहा है, तो ये भी a से b में एक रिलेशन हुआ। ठीक है, इसको चेक करते हैं, पहला यहाँ से आया, फिर दूसरा c यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले b आ गया, बट पहला एलिमेंट, अगर रिलेशन a से b है तो पहला एलिमेंट a से आना चाहिए। तो क्या ये जो b है ये यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट a नहीं आ रहा, सेट a से नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन नहीं होगा बेटा a से b में, है ना, ये ध्यान रखना। पहला a से आना चाहिए 3, ठीक है, पहला यहाँ से आना चाहिए। अब यहाँ भी देखो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट क्या दे दिया, c दे दिया, बट पहला एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए, तो c यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बेटा आंसर। तो आपसे पूछा था ए से बी में कौन से रिलेशन होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे बेटा अपन ने सेट्स में पढ़ा था, है ना, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, वैसे ही रिलेशन में भी होता है बेटा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हेडिंग डालो जल्दी से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले क्या आता है बेटा आपका, रोस्टर फॉर्म। क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले क्या आता है बेटा आपका, रोस्टर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म जैसे अपन ने सेट्स में पढ़ा था, याद करो। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं और बीच में कॉमा लगा लेते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब रिलेशंस में रोस्टर फॉर्म कैसे बेटा, है ना, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको बेटा, है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन है जो सेट ए से बी में डिफाइंड है ना, और सेट ए आपको दे रखा है बेटा 1, 2, 3, 4 और सेट बी दे रखा है बेटा आपको 1, 4, 9, 25। अब ये रिलेशन ऐसा है बेटा कि सेकंड एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, है ना, सेकंड एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, दैट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो इसको समझते हैं बेटा, है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया बेटा, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में डिफाइंड है, सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, और बोल रहा है जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा। चलो तो रिलेशन लिखते हैं बेटा। जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, तो इसका क्या करना है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब सेकंड एलिमेंट बी से आना चाहिए, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1, बट आपको देखना है कि 1 यहाँ पे है या नहीं है, अगर है तो ही लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर आपको दूसरा एलिमेंट किस में से लेना है बेटा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में से लेना है, तो मैंने 2 ले लिया, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया। अब आपको क्या बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4। अच्छा 4 यहाँ पे है कि नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा लेट सपोज 3, है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है तो सेकंड एलिमेंट आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9। अब 9 यहाँ पे है कि नहीं है, यस सर है। अगर 9 यहाँ पे नहीं होता बेटा तो मैं यहाँ पे 9 नहीं लिखता, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा 4, बट अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ बेटा तो 16 आएगा, बट क्या 16 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं लिख सकता बेटा। तो रोस्टर फॉर्म में आपका सेट क्या आएगा बेटा, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा, अपन ने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, बीच में कॉमा लगा दिया, जैसे सेट्स में करते थे, एलिमेंट्स लिख लेते थे, बीच में कॉमा लगा देते थे, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ जाता था, एक कर्ली ब्रैकेट लास्ट में आ जाता था, है ना। चलो तो जल्दी से एक बार इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड आता है बेटा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेकंड क्या आता है बेटा आपका, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था बेटा, अगर हम लोग सेट को किसी कंडीशन फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर क्या होता है बेटा, अगर आप सेट को कंडीशन फॉर्मेट में लिखते हो, है ना, तो जैसे बेटा ये वाला सेट, ये जैसे है रिलेशन, अगर मैं इसको कंडीशन फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रिलेशन R इज इक्वल्स टू x, y, है ना। एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया बेटा मैंने x, y, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको x मान लिया, ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है उसको y मान लिया, सच दैट ये जो डबल डॉट, ये जो दो डॉट लगे हुए होते हैं ना बेटा, इसका मतलब होता है सच दैट x बिलोंग्स टू a, है ना, ये सिंबल होता है बेटा बिलोंग्स टू का। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है x, उसकी वैल्यू अपन को किस में से सेलेक्ट करनी है, सेट a में से सेलेक्ट करनी है, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू a, कॉमा y बिलोंग्स टू b, है ना। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है कितना है बेटा y, तो y जो सेकंड एलिमेंट है वो आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है, सेट b में से सेलेक्ट करना है ना। और आपको क्या बोला है, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या था ऑर्डर्ड पेयर का, y इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कितना था x, तो y किसके इक्वल हो गया, x का स्क्वायर इसके इक्वल हो गया, ठीक है। समझना है बेटा ये। चलो तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं।
तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा अपना, है ना। नोट करो, फिर अपन और एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। ओके बेटा, चलो सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, चलो तो ये अपन ने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा बेटा, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके ऊपर अपन, है ना। ठीक है, एक आपको रिलेशन दिया है बेटा, क्या, सेट ए से लेके सेट बी में, है ना। आपको इस रिलेशन को क्या करना है बेटा, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और क्या करना है बेटा, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। अब आप बोलोगे सर रिलेशन तो दिया ही नहीं आपने, है ना। तो रिलेशन आपको देते हैं, ठीक है। रिलेशन के लिए आपको एरो डायग्राम बता रखा है बेटा इस तरीके से। ये सेट ए है आपका, सेट बी है। तो सेट ए में क्या क्या दे रखा है, 5 6 7, और यहाँ दे रखा है बेटा 3 4 5। ठीक है, 5 पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है 3, 6 पे क्या वैल्यू मिल रही है 4, 7 पे क्या वैल्यू मिल रही है 5, है ना। चलो तो सबसे पहले अपन क्या बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो अभी अभी बताया था बेटा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अगर आप रिलेशन को किसी कंडीशन फॉर्म में लिखते हो तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या बोलते हैं, रिलेशन इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट में ले लेता हूँ बेटा x और दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ y, सच दैट, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू a, x की वैल्यू सेट a में से आनी चाहिए, y बिलोंग्स टू b, y की वैल्यू सेट b में से आनी चाहिए, और y किसके इक्वल होगा। देखो 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 आएगा, 6 में से 2 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। मतलब x में से 2 भाई ये x हो गया ना, ये y हो गया, तो x में से 2 माइनस करोगे तो y आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो y किसके इक्वल हुआ बेटा, x में से 2 माइनस करोगे तो y आएगा, तो मतलब y किसके इक्वल हो गया, x माइनस 2 के इक्वल हो गया। ये तो हो गया बेटा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और क्या बोला था बेटा आपको, और बोला था रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, देखो x 5 होगा तो y 3 होगा, तो x की वैल्यू 5 ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली। x 6 होगा तो y 4 होगा, x की वैल्यू 6 ले ली, y की वैल्यू 4 ले ली। x 7 होगा तो y 5 होगा, तो x की वैल्यू 7 ले ली, y की वैल्यू 5 ले ली, है ना, इस तरीके से। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया बेटा अपना, रोस्टर फॉर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। चलो तो समझ में आया बेटा कैसे लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। चलो ठीक है, नाउ पुट द नेक्स्ट हेडिंग बेटा, पुट द नेक्स्ट हेडिंग, डोमेन रेंज, डोमेन कॉमा रेंज कॉमा कोडोमेन, डोमेन रेंज कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, है ना। डोमेन क्या होता है बेटा, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी चीजें अपन समझते हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन है बेटा आपका, वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, लेट सपोज सेट ए से बी में डिफाइंड है। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए से बी में, है ना। मान लो सेट ए में मैंने एलिमेंट दे दिए बेटा कुछ 5 6 7 और 8, ठीक है। चलो सेट बी में मैंने आपको एलिमेंट्स दे दिए, यहाँ पे चलो 8 को हटा देते हैं, 7 तक ले लेते हैं। चलो सेट बी में मैंने आपको एलिमेंट दे दिए बेटा, लेट सपोज 3, है ना, 4 5 और 9, ठीक है, ये दे दिए। मैंने क्या बोला, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए से बी में। अब आपको क्या दिया हुआ है बेटा, है ना, क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, है ना। तो आपको बोला है रिलेशन का आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया। क्या दे दिया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया। क्या दे दिया, रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, x की वैल्यू सेट a में से आनी चाहिए, y बिलोंग्स टू b, y की वैल्यू सेट b में से आनी चाहिए,
एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ये बोल दिया बेटा, है ना। आपको क्या कर दिया, रिलेशन दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको क्या बोला बेटा, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। एक तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, और उसका क्या निकालना है बेटा, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, कोडोमेन भी निकालना है, एंड फाइंड इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये सारी चीजें निकालनी है बेटा, डोमेन निकालना है ना, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है, ये सारी चीजें अपन को निकालनी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटा, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू सेट A में से आनी चाहिए। लेट सपोज x की वैल्यू मैंने 5 ले ली, है ना। x की जगह यहाँ पे 5 डालते हैं, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो जब x 5 लोगे तो y 3 आएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू लेता हूँ बेटा मैं 6, है ना। x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 6, यहाँ पे 6 पुट करो, तो 6 माइनस 2 कितना, 4। बट 4 यहाँ पे है या नहीं है, एक बार चेक कर लो, 4 यहाँ पे है तो लिख दो। फिर x की वैल्यू मैंने ले ली 7, है ना, तो यहाँ पे 7 पुट करो, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। तो x को 7 लोगे तो y कितना आ गया, 5, ठीक है। तो 7,5 आ गया एक। चलो, तो ये एलिमेंट्स आ गए बेटा। अब बात करते हैं बेटा डोमेन। तो डोमेन क्या होता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, डोमेन होता है। ऑर्डर्ड पेयर के जो भी पहले एलिमेंट होते हैं बेटा, उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5, है ना। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, 7। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं बेटा, वो डोमेन होता है। डोमेन समझ में आया। फिर बात करते हैं बेटा रेंज की। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, रेंज होता है ना। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको रेंज बोलते हैं बेटा अपन, है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कितना है बेटा, 3, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कितना है, 4, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कितना है, 5। तो ये रेंज हो गया बेटा। ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहले फर्स्ट, जैसे ये वाला, मतलब x की जो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो x की वैल्यूज आप लेते हो रिलेशन में, वो डोमेन होता है, और जो y की वैल्यूज आती है बेटा, वो रेंज होता है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। तीसरी चीज आती है बेटा रिलेशन में, कोडोमेन। तीसरी चीज क्या आती है बेटा रिलेशन में, कोडोमेन। तो देखो कोडोमेन क्या होता है बेटा, समझना। आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका रिलेशन जा रहा है A से लेके B में। तो अगर रिलेशन A से B जा रहा है, तो ये जो सेट B होगा बेटा आपका, ये कोडोमेन होगा। अगर रिलेशन A से B जा रहा है तो सेट B कोडोमेन होगा। अगर रिलेशन B से A जा रहा है तो सेट A आपका कोडोमेन होगा, है ना। डिपेंड्स रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अगर मेरा रिलेशन A से B जा रहा है, तो ये सेट B जो होगा पूरा, ये कोडोमेन होगा। तो सेट B क्या था बेटा, ये वाला 3, 4, 5, 9, तो ये कोडोमेन हो जाएगा। 3, 4, 5, 9, दैट इज कोडोमेन बेटा। तो समझ में आया कैसे निकाला डोमेन, रेंज, कोडोमेन। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। चलो ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं बेटा इसके ऊपर, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के ऊपर। ठीक है, राइट वन क्वेश्चन बेटा, है ना। एक सेट ए आपको दिया है बेटा, क्या 1, 2, 3, 5, है ना। एक सेट बी दिया है बेटा आपको 3, 4। सेट बी क्या दिया है बेटा, 3, 4, है ना। और रिलेशन दिया है आपको सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए ले लिया, सेकंड एलिमेंट बी ले लिया। वैसे x, y लेते हैं, अब x, y की जगह a, b ले लिया, ठीक है। सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट A में से आना चाहिए, ऐसे बोलना चाह रहा है। b बिलोंग्स टू कैपिटल B, मतलब सेकंड एलिमेंट सेट B में से आना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है।
और क्या बोला है बेटा, a लेस देन b, है ना, a लेस देन b, a b से छोटा होना चाहिए। तो आपको रिलेशन का क्या निकालना है बेटा, एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वही पिछले क्वेश्चन के जैसे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसका डोमेन निकालना है बेटा, उसका रेंज निकालना है और उसका कोडोमेन निकालना है। ठीक है, ये सारी चीजें निकालनी है बेटा अपन को। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं एक बार अपन। ठीक है, सबसे पहले मैं a की वैल्यू, आपको क्या बोल रहा है, a की वैल्यू सेट a में से लेनी है, तो यहाँ पे मैंने 1 ले ली। अब बोल रहा है a जो है वो छोटा होना चाहिए b से, जैसे 1 छोटा है किससे बेटा, 3 से, तो मैंने लिख दिया 1,3। 1 आपका 4 से भी छोटा है, तो मैंने लिख दिया 1,4। ठीक है, अब 2 जो है बेटा आपका 3 से भी छोटा है, तो 2,3। 2 आपका 4 से भी छोटा है, तो मैंने लिख दिया 2,4। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेटा 3 लेस देन 3, क्या 3 3 से छोटा होगा, क्या नहीं होगा, तो 3,3 नहीं आएगा। क्या 3 4 से छोटा है क्या, यस, तो 3,4 आ जाएगा, है ना। फिर 5,3, क्या 5 3 से छोटा है, 5 लेस देन 3 नहीं। क्या 5 4 से छोटा है बेटा, 5 लेस देन 4 नहीं। तो मतलब बस इतने ही आएंगे बेटा, है ना। तो ये रिलेशन आ गया बेटा आपका 1,3 1,4 2,3 2,4, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, डोमेन लिखना है। तो मैंने बताया था बेटा डोमेन क्या होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसको डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखो 1 आया, फिर वापस 1 ही है, फिर फर्स्ट एलिमेंट 2 आया, फिर फर्स्ट एलिमेंट 3 आया। तो डोमेन क्या हो गया बेटा आपका 1, 2, 3, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं बेटा उनको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, रेंज की बात करते हैं बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 3 आया, फिर सेकंड एलिमेंट 4 आया, फिर वापस से 3 आ गया बेटा। बट अपन ने पढ़ा है सेट्स में अपन एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, मतलब अगर आपने 3 को एक बार लिख दिया तो फिर से नहीं लिखोगे, 4 को एक बार लिख दिया तो फिर से नहीं लिखोगे, है ना। तो सेकंड एलिमेंट तो यही आ रहे हैं 3 और 4, तो रेंज क्या हो गया अपना 3,4। फिर बात करते हैं बेटा कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है बेटा, अगर आपका रिलेशन, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो बेटा ए से बी में जा रहा है ना, पहला एलिमेंट ए का है दूसरा बी का है। तो मैंने बताया था अगर रिलेशन ए से बी जा रहा है, इफ रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो सेट बी होता है बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी। तो सेट बी क्या है मेरा 3,4, है ना। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, सेम आ भी सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रेंज और कोडोमेन सेम नहीं था, इसमें सेम आ गया। चलो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो बेटा, वीडियो पॉज करके फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ राइट वन मोर क्वेश्चन बेटा। एक सेट ए आपको दिया हुआ है बेटा 1,2, सेट ए क्या दिया हुआ है बेटा 1,2, लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑल दी रिलेशंस ऑन ए, है ना, ये क्वेश्चन है बेटा, राइट दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है ना, क्या बोला है बेटा, लिस्ट ऑल द रिलेशंस ऑन ए। ठीक है, चलो तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, है ना। आपको बोल रहा है आपको रिलेशंस ऑन ए का मतलब क्या हुआ कि रिलेशन इज सच दैट इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू ए, है ना। रिलेशन इज सच दैट इट इज गोइंग फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अगर आपको कभी भी ऐसा बोले ना कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब वो सेट ए से सेट ए में जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं, जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बताया था अच्छे से, अगर वो नहीं देखा है तो बेटा पहले वो देखना है अपन को। क्या क्या बताया था बेटा, अगर रिलेशन आपका ए से बी में डिफाइंड होता है और मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने होते हैं ए से बी में, तो उसका फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने 2 की पावर NA इंटू NB, है ना। भाई रिलेशन क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट्स ही तो होते हैं,
वो बेटा ये सब चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आएगी, पहले पुराना लेक्चर देखोगे फिर समझ में आएगी, ठीक है। तो 2 की पावर Na इंटू एन बी, ये नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं बेटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर Na इंटू एन बी होता है बेटा वैसे, बट आपका b की जगह भी क्या आ गया बेटा, a आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट a। इसका मतलब रिलेशन सेट a से सेट a में जा रहा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी a से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट भी a से आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, तो a में कितने एलिमेंट है बेटा, देखो 2 एलिमेंट है, तो n ऑफ a कितना हो गया, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया बेटा, 16। तो टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे बेटा। अच्छा, वो रिलेशंस क्या बनेंगे वो देखते हैं बेटा। जैसे कल अपन ने पढ़ा था, अगर रिलेशन a से b में डिफाइंड है तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट होता है। यहाँ पे b की जगह a है तो रिलेशन a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो अगर मैं a क्रॉस a निकालता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट a का a के साथ, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट a से आएगा, सेकंड भी a से आएगा। तो पहला a से लिया 1, दूसरा a से लिया 1, पहला a से लिया 1, दूसरा a से लिया 2, पहला a से लिया 2, दूसरा a से लिया 1, पहला a से लिया 2, दूसरा a से लिया 2, ठीक है, ये ले लिए बेटा अपन ने। अब इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो रिलेशन होगा, है ना। जैसे पहला सबसेट क्या बन गया बेटा, 1,1, ये पहला रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन 1,2, तीसरा रिलेशन 2,1, एक बार 1,1 ले लिया, एक बार 1,2 ले लिया, एक बार 2,1 ले लिया, एक बार 2,2 ले लिया, तो 4 तो यही बन गए, है ना। टोटल कितने बनने चाहिए बेटा, 16। फिर एक बार 1,1 ले लिया, एक बार 1,2 ले लिया, है ना, एक बार 1,1 ले लिया, एक बार 2,1 ले लिया, ठीक है। ऐसे टोटल कितने बनेंगे बेटा, 16। बना के देख सकते हो आप, एक बार 2-2 लिए, एक बार 3-3 एलिमेंट्स लेने, ऐसे टोटल 16 बनेंगे बेटा। तो बाकी के आपको बनाने, ठीक है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट रिलेशंस, है ना। ये अपन ने पूरा रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर है बेटा उसमें अपन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू लेटर।